आपने वो फाइल देखी थी क्या? क्या क्या? कल मैंने फाइल शेयर करी थी। आपने जो फाइल शेयर की थी? नहीं, अभी नहीं देखी। अरे मेरे पास मेरा लैपटॉप नहीं है। अच्छा अच्छा। मैं अभी दीदी के लैपटॉप से काम कर रहा हूँ। तो आप देख लेना, एक्चुअली उसको 4 तरीके से मैं बना सकता था, हाँ हाँ। बट इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वो बना दिया था नॉर्मल। ओके, प्रॉपर वर्क कर रहा था वो। ठीक है। मैं इवनिंग में आपको बताऊंगा जब मैं अपना लैपटॉप एक्सेस करूंगा ना। देन हम्म, आई डाउनलोड एंड इंस्टॉल्ड इट। ठीक है। मैं उसको एक्सेस कर लूंगा। हम्म, ठीक है। सो हम्म, फिर हमने एक ओबीजे बनाया था एंड एक क्लास को यहाँ पे हमने दिया था एंड उसके बाद ओबीजे के थ्रू, मतलब एक रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम बस फन फंक्शन को कॉल कर रहे थे। ठीक है। तो ये हमने किया था एंड फिर हमने एक और चीज देखी थी कि अगर हमारे पास सेम फंक्शंस अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास सेम चीज है, ठीक है, बट हमारे पास मल्टी ऑब्जेक्ट्स कॉलिंग हो सकती है। मल्टी ऑब्जेक्ट्स का मतलब है एक ऑब्जेक्ट आपके पास ओबीजे है, मतलब एक क्वेश्चन बनता है कि एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो, सेम नेम से कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकते हैं? एक नेम से तो एक ही हो सकता है। एक ही हो सकता है। उसके अलावा अगर आप मल्टीपल फॉर्मेट्स पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जस्ट नेम एंटर, चेंजिंग। नेम चेंज करो और उसको यूटिलाइज कर लो। दोनों ही ऑब्जेक्ट आपके किसको रेफर कर रहे होंगे? क्लास ए को रेफर करूंगा। वंस यू एग्जीक्यूट यू कैन सी मैंने ऑब्जेक्ट वन से भी फन को कॉल करा है और मैं ओबीजे से ही फन को कॉल कर दूंगा। ये थ्योरी क्लियर हुई? इसमें ऐसे ही थ्योरी है, आपको बस प्रोसेस समझना है। तो बेसिकली आप एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ओके, एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो मल्टीपल। सकते हैं। क्लियर? सो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम को स्टडी कर रहे होते हो तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको आपको यूटिलाइज करना होता है। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट इज व्हाट, कि आपने मेथड बनाया। मेथड कौन सा है इसमें? यस, इसमें इंटरैक्टिव मोड पर है ना। मैं आपसे पूछता रहूंगा बीच बीच में क्या क्या चीजें मैं आपसे थर्ड पूछ रहा हूँ। फंक्शन है। फंक्शन है, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट यानी मेथड जो है वो क्या है? फंक्शन है। अब फंक्शन के अंदर हमारे पास एक पैरामीटर था जो मतलब बोलते हैं ना, कंपलसरी पैरामीटर है एंड दैट कंपलसरी पैरामीटर इज व्हाट? सेल्फ। सेल्फ। अब सेल्फ क्या होता है? कोई प्रोग्रामिंग आप लोगों ने पढ़ी है पुरानी? यस। जावा, जावा, जावा है ना, स्क्रिप्ट। और सी सी प्लस प्लस में पॉइंटर पढ़ा है? हम्म। करे ना, आपने पढ़ा है? हाँ, सी में पढ़ा था। पढ़ा है ना पॉइंटर? हम्म। तो आप लोगों ने उसमें जावा प्रोग्रामिंग जो है या पॉइंटर जो होता है उसमें एक ऑप्शन देखा होगा, दिस पॉइंटर, नाम सुना है? यस। दिस कीवर्ड या दिस पॉइंटर। सो वो क्या करता है? रेफरेंस को, पॉइंट उसके जो करता है। क्लास रहता है उसके रेफरेंस को पॉइंट। करेक्ट। सो बेसिकली सबसे पहले दो चीजें समझते हैं सेल्फ से पहले। हमारे पास दो लेवल होते हैं। जब भी आप कोई वेरिएबल डिजाइन करते हो तो वो दो लेवल पे डिजाइन होता है। एक मैंने x इक्वल टू 10 असाइन किया है, ठीक है, और एक मैंने def1 नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक और x असाइन किया है 20, और मैंने इसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट x। ओके, डन। अब मैंने एक क्लास बनाई, सॉरी एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे इक्वल टू ए। एज यूजुअल जो हम लोग रेगुलर वर्क करते हैं वही वर्क मैंने यहाँ पे किया, ओबीजे डॉट फन। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, राइट? अब पॉइंट क्या आता है? पॉइंट ये आता है कि आपके पास बेसिकली इसमें कितने लेवल्स हैं, कितने लेवल पे मैंने वेरिएबल डिजाइन किया हुआ है? लेबल मीन्स। लेवल यानी कि तो एक तो क्लास लेवल पे, हाँ बिल्कुल, दो लेवल पे। एक तो क्लास लेवल पे डिजाइन है हाँ। और एक दूसरा किस पे है? मेथड लेवल पे, मेथड लेवल पे। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि ये वाला जो प्रिंट है, दिस प्रिंट, कौन सा? ये वाला प्रिंट जो है, प्रिंट एक्स, जो मेथड के अंदर है, तो मैं इस पे क्या कहता हूँ, डबल कोट्स मेथड वैल्यू लिख देता हूँ, मेथड वैल्यू ऑफ
x is, ये आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहा हूँ। अब देखो आपको आंसर्स देने पड़ेंगे और आपको खुद मतलब गलत दिमाग लगाओ चाहे जैसे भी लगाओ, आप बस इसमें थोड़ा सा सोचो कि आपके अकॉर्डिंग इस x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। हाँ 20। 20। मनोज फंक्शन कॉल करा है 20 होना चाहिए। कैसे, कोई आइडिया, जनरल थॉट प्रोसेस बताओ अपने, क्या लगाया आपने? नीचे आपने obj डॉट फंक्शन कॉल करा हुआ है। करेक्ट, मतलब यही स्टेटमेंट रन होगा, जो आउटपुट आएगा वो इस स्टेटमेंट का आएगा बस। अब यहाँ पे है ना 2 x हैं आपके पास, एक x 10 है एक x 20 है, ठीक है, एक क्लास लेवल पे है और एक मेथड लेवल पे है, मेथड लेवल। ठीक है। अब वेरिएबल नेम सेम है हमारे, तो आपके दिमाग में आपने 20 कैसे आंसर दिया? योर आंसर इज करेक्ट, आउटपुट इज व्हाट 20, बट 20 कैसे सोचा आप लोगों ने? नीचे आपने कॉल किया है ना ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट डॉट फन। तो आपने x 10 क्यों नहीं बोला? x 10 भी तो हो सकता है। x10 अपन ने यूज ही नहीं करा। सो द पॉइंट इज व्हाट, अगर आपसे क्वेश्चन पता कैसे होंगे, आपने बोला 20 है, योर आंसर इज करेक्ट, सामने वाला आपसे ये नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि 20 कैसे आया। क्वेश्चन मैं ऐसे ही दूंगा सिंपल सा, अगर इंटरव्यू में भी दे रहा हूँ तो। अब मैंने आपसे ये पूछा कि हाउ कैन यू डिसाइड कि भाई आपका x 20 ही है, 10 क्यों नहीं हो सकता? है तो सेम क्लास के अंदर ना, अगर मैं इस पर बात करूं ये तो सेम क्लास के अंदर है पूरा। तो अभी मैंने आपको 2 वर्ड बोले कि मैंने x को 2 जगह डिफाइन किया, कहाँ कहाँ? क्लास एंड मेथड। मेथड। करेक्ट, एक क्लास लेवल है एक मेथड लेवल है। तो बेसिकली जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग में काम कर रहे होते हो तो वो हाई प्रायोरिटी किसको देता है? जो उसका लोकल पार्ट होता है। कौन सा लोकल पार्ट है? x क्लास इक्वल टू लेवल। 20, राइट। बट है ना, ये होती है नॉर्मल फंक्शनैलिटी वाली थॉट प्रोसेस। बट ऊप्स में क्या होता है, ऊप्स में बात ये होती है कि भाई यहाँ पे आपका x क्या है, x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 20। अब जब आप किसी भी मेथड के अंदर इस तरीके से लिखते हो तो वो किसको प्रायोरिटी देता है? कौन से वाले x को प्रायोरिटी देगा? मेथड जो वाले को। मेथड का होगा। मेथड बेसिकली है क्या, लाइक ये जो हम ये लोग है ना, फंक्शन डिफाइन करते हाँ हैं। हाँ, ये फंक्शन, इसी को मेथड बोलते हैं हम। कंफ्यूज मत हो, मैं फंक्शन ही बोलूंगा, ठीक है। बट जब हम मार्केट में एक्सप्लेन कर रहे हो ना, वी यूज मेथड वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन ही होता है, आप उसमें कुछ मत लो, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको क्या मिल रहा है, बस एक सेल्फ कीवर्ड लगा है ना बस, और कुछ नहीं लगा, इतना सा डिफरेंस है, बाकी सारा काम सेम है, ओके। तो इसने किसको प्रायोरिटी दी जब आप इस तरीके से लिख रहे हो? तो मेथड। जो उसका लोक मेथड वाला। लेकिन एक एक्स हमारा किस पे है? क्लास लेवल पे, राइट। अब मेरे को अगर क्लास लेवल के वेरिएबल को एक्सेस करना है तो सेल्फ उसमें अपना रोल प्ले करता है। कौन प्ले करेगा? सेल्फ। ठीक है। तो जब आप किसी भी क्लास के करंट इंस्टेंस को एक्सेस में लेते हो, ठीक है, इनसाइड द मेथड और इनसाइड द सपोज समवेयर लोकल प्लेस, तो आपको उसके आगे कौन सा कीवर्ड लगाना होता है? सेल्फ। सेल्फ आपको ये डिनोट करके बताता है कि ये जो एक्स है, ये वाला एक्स मेथड का है, लेकिन ये जो आप एक्सेस में ले रहे हो ये कौन सा है? क्लास लेवल वेरिएबल है, ओके। क्लास के करंट इंस्टेंस को पॉइंट आउट जो करता है उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम, वो उस पर्टिकुलर पैरामीटर का नाम क्या है? सेल्फ है। अगर फंक्शनलिटी क्या है? वेरिएबल का नेम एज एन डिफरेंट हो तो भी हमें सेल्फ लाइक कॉलिंग में वो कर डालना होगा। हाँ, मतलब आपने y इज इक्वल टू 10 लिया और नीचे x इज इक्वल टू 20 और हमें क्लास वाले को कॉल करना है, देन आप मैंने y, अच्छा आपका पॉइंट ये है कि अगर मैंने यहाँ पे y इज इक्वल टू 10 लिया और ये x इज इक्वल टू 20 है, अब मैं कैसे कॉल करूँ, राइट। तो हाँ। अगर अब मैं इसको y कॉल करता हूँ तो पॉइंट आपका है कि अब रिजल्ट क्या आता है। सो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 20 आ रहा है।
तो जब भी आप क्लास के वेरिएबल को किसी भी मेथड के अंदर एक्सेस में लेते हो या एक्सेस उसके अंदर कॉल कर रहे हो, तो आपको उसका आगे क्या पॉइंट आउट करना पड़ेगा? सेल्फ। अच्छा सेल्फ को पॉइंट आउट करना कंपलसरी होगा। सेल्फ ही है जो क्लास के करंट इंस्टेंस को पॉइंट आउट करता है, उसके बिना आप उसको एक्सेस में नहीं ले सकते। सो दिस इज अ पॉइंट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट, सेल्फ इन दिस। तो आपका कोई भी नीचे मेथड हो, विशाल ऑब्जेक्ट लेवल पे भी तो एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट लेवल पे आप एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है? करंट क्लास को। करंट क्लास में, वो पूरी क्लास को पॉइंट आउट करता है। तो ये y जो है ना, सॉरी x लिख दिया मैंने। अब ऑब्जेक्ट लेवल पे देखो, आपने पॉइंट एक और चीज बोली, क्या बोला आपने? ऑब्जेक्ट लेवल पे एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो मैं इसको, ये वाला पार्ट समझ में आ गया है ना? अब मनोज ने क्या बोला? मनोज ने बोला कि ये जो y है, y को मैं ऑब्जेक्ट लेवल पे कॉल कर दूं, तो मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा के obj.y लिख देता हूँ, ठीक है? तो ये एक्सेस में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास इस क्लास के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? एक हाँ जी मनोज, 2 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से? एक y और एक फंक्शन। करेक्ट। सो अभी मैं इसको एक्सेस करूंगा तो दोनों ऑब्जेक्ट एक्सेस में आ रहे हैं, यस। है ना? अब सपोज मैंने क्या बोला, मैं इनको कर देता हूँ 1। अब आपके पास x है, क्या मैं x को आउटसाइड ऑफ द फंक्शन कॉल कर सकता हूँ ओबीजे के थ्रू? नहीं, हाँ जी, शायद नहीं। हाँ सही बोला आपने। क्यों? तो वो एक इंस्टेंस के अंदर है। करेक्ट, वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर है और वो उसका लोकल वेरिएबल है। तो आपको अगर उस पर्टिकुलर लोकल वेरिएबल को उठाना है तो आपको फन को रेफर करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली उसको पिकअप नहीं कर सकते, ठीक है? क्लियर हुआ? सेल्फ की कहानी ये है। सेल्फ क्या बोलता है? सेल्फ बोलता है मैं क्लास के करंट इंस्टेंस को ही पॉइंट आउट करूंगा और किसी को पॉइंट आउट नहीं करता है सेल्फ। क्लियर? क्लियर है। अब सेल्फ में एक और कोई और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है सेल्फ को लेके? एक और क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है, क्या सेल्फ की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं? यस, जरूरी हम सेल्फ ही लिखें? कुछ तो भी लिख सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे मनोज लिख दिया, तो मनोज इज व्हाट नाउ? अब जो सेल्फ का कहानी में बता रहा था ना, वो कौन से वेरिएबल से होगी? मनोज से होगा, ठीक है? मैं इसको रन करता हूँ, देखो आउटपुट आ रहा है। ओके, क्लियर हुआ? बट सेल्फ जो है वो आपका क्या है? स्टैंडर्ड वर्ड है। स्टैंडर्ड वर्ड बोले तो इंडस्ट्री में हम लोग सेल्फ ही यूज करते हैं, ताकि सेल्फ हमें एक पूरा क्लियरेंस देता है कि बेसिकली इस पर्टिकुलर पैरामीटर या इस पर्टिकुलर वेरिएबल का फंक्शनैलिटी क्या है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। क्लियर? क्लियर है। ओके, राइट। सो आई होप सेल्फ में कोई डाउट नहीं होगा। सेल्फ में आप कैसे भी काम कर सकते हो, ओके? और दूसरी चीज इसमें, एक और चीज मैं आपको पॉइंट आउट करता हूँ, एक और पॉइंट बताना चाहूंगा कि जो आपका फंक्शन के अंदर पहला पैरामीटर होगा, इट्स नॉट कंपलसरी कि वो सेल्फ हो, मनोज लिख रखा है या कुछ भी लिख रखा है। मेरा जो भी पैरामीटर होगा, लाइक आपने ए बी सी लिखा, 3 पैरामीटर पास कर दिए। कई बार लोग क्या करते हैं, एक मिनट, ठीक है? कई बार लोग क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर एबीसी पास कर दिया। अब बताओ मेरा सेल्फ पैरामीटर कौन सा है? ए। ए। मतलब आपका हमेशा किसी भी क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ मेथड में पहला पैरामीटर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? सेल्फ का काम करता है, ठीक है? क्लियर? यस। ये माइंडसेट अपना बना के रखना कि भाई अगर कोई क्लास बना रहे हो, उसमें अगर आपसे बोला ए और बी मेथड में पास करना है, मतलब एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था रिटर्न वाला, मैं यस। एक कॉन्सेप्ट आपके सामने डिफाइन कर देता हूँ। सपोज मैंने एक एडिशन का प्रोग्राम बना देना है विद क्लास एंड ऑब्जेक्ट, बट रिटर्न के साथ में।
ठीक है। तो उसको डिजाइन कैसे करूंगा, मैंने एक एडिशन का प्रोग्राम बनाया, माय क्लास नेम इज ऐड कॉलन, और मैंने एक डेफ फंक्शन लिया फन, और उसके अंदर मैंने ये दिया सेल ए कॉमा बी, ठीक है, कॉलन, और मैंने इसको रिटर्न करा दिया ए प्लस बी, ठीक है। और मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू एट ब्रैकेट, अब मैंने ओबीजे डॉट क्या कॉल कर दूं, फन को कॉल फन करूंगा, और मैंने 2,3 दिया। तो बेसिकली इसकी वैल्यू कैसे असाइन हुई है, ए में 2 की वैल्यू साइन होगी एंड बी में 3 की। नहीं, एरर आएगा ना, एरर क्यों आएगा, सेल्फ वो थ्री पैरामीटर्स का एरर देखेंगे। है 3 पैरामीटर्स का एरर। देखो अब आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंगली मनोज आपने बिल्कुल सही आंसर दिया कि एरर आना चाहिए, बट मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब भी आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट के साथ में काम कर रहे हो एंड दिस इज अ डिफॉल्ट पैरामीटर, ये आपको पास करना ही होता है, ओके। तो सेल्फ से एरर नहीं आएगा, सेल्फ सॉरी है ना, सेल्फ सिर्फ और सिर्फ किसको पॉइंट आउट करता है, क्लास के करंट इंस्टेंस को पॉइंट आउट करता है, और किसी को पॉइंट आउट नहीं करता, ठीक है। अभी जो करीना ने बोला, ए के पास क्या जाएगा 2 और बी के पास क्या जाएगा 3, आउटपुट इज व्हाट 5, ठीक है। सेम प्रोग्राम है। तो करीना मैं आपको ये बस इतना सा पॉइंट बता रहा था कि आप फंक्शन के साथ में यूज कर रहे हो ना, तो फंक्शन के साथ में आप जब इसको यूज कर रहे हो तो देखो मैंने कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करा, मैं सेम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ अभी भी, हाँ, ठीक है। मैंने बस अच्छा क्लास अगर एंड हम लोग रिटर्न नहीं डालते, रिटर्न ए हाँ प्लस बी, तो नॉर्मली जैसे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड वो भी कर देन। सकते हैं बिल्कुल। तो देखो कोई फंक्शनैलिटी चेंज नहीं होती, मतलब अगर एक्चुअली हम मेरे को पता प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जैसे आपने फंक्शन बताया ना, आपने 3-4 तरीका बता दिया उसे लिखने का, इसमें तो वहीं पे मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ। नहीं वो देखो वो वेज है, मतलब आप देखो हाँ, प्रोग्राम को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। कई बार क्या होता है ना, हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि भाई आपने यहाँ पे कुछ काम किया एंड अगर यूजर कुछ काम कर रहा है तो मुझे कुछ आउटपुट चाहिए उसका रिटर्न यूजर को देने के लिए, तो हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन द फंक्शनैलिटी पार्ट, राइट। सो अगर मैं एक स्टैक का एग्जांपल लूं, लिस्ट का एग्जांपल लूं, लिस्ट हम लोगों ने यूज करी थी, वो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है। जब आप डेटा पुश करते हो तब हमें कोई वैल्यू रिटर्न करने की जरूरत पड़ती है, नहीं, नहीं, है ना। लेकिन जब हम पॉप करते हैं, तो जब आप किसी वो स्टैक में से कोई डेटा निकालोगे तो ऑब्वियसली बात है वो आइटम हमारा आउटसाइड आएगा, तो वो आइटम हमें यूजर को दिखाने की जरूरत पड़ती है। तो जब पॉप की बात होगी तब हम क्या करेंगे, जब हम पॉप की बात करेंगे तो पॉप इज व्हाट, उसमें हमें रिटर्न कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, और पुश जो होगा उसमें हमें रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं करना होगा, ओके। ठीक है। सो मतलब ये मैं आपको बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ओके, बट इट्स डिपेंड ऑन द क्वेश्चन सिचुएशन ओनली। आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ऑन दैट बेसिस वी कैन डिसाइड फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करानी है कि नहीं करानी है, ठीक राइट। है। सो उसमें उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो धीरे 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 चीजें आपको जो असाइनमेंट दिए उनको प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। नाउ ओके। द सेकेंड पार्ट इज व्हाट, हम सेकेंड पार्ट एक और चीज देखते हैं। अच्छा सेल्फ क्लियर हुआ, इसमें टॉपिक्स ऐसे ही चलेंगे। पहले मैं आपको जो इधर उधर के जो टॉपिक्स है ना, इधर उधर के मतलब जो मटेरियल है, जो इसके जो 4 पिलर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड आपका इनहेरिटेंस, इनको समझने के लिए ये सारी चीजें आपकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सेल्फ, मेथड, क्लास, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो कॉल होता है। बाय डिफॉल्ट जो जो हम कॉल लोग ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो कॉल हो जाता है, जो होता फंक्शन बनाया ना हमने, है, हाँ वही यस। ब्रैकेट। और क्या कहानी है कंस्ट्रक्टर के, और क्या पता है, जिससे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हाँ तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है। एंड आई थिंक डिस्ट्रक्टर का पता नहीं मेरे को हाँ पाइथन में। ठीक है, पाइथन में डिस्ट्रक्टर मैं आपको बता दूंगा। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर जो होता है ना पाइथन में एक ही होता है, मल्टीपल नहीं होते। कंस्ट्रक्टर की एक कहानी होती है, जब आप जावा, सी प्लस प्लस
या जावा में आप या किसी भी अदर उसमें काम करते हो, तो उसमें आपके पास है ना फंक्शनलिटी क्या होती है कंस्ट्रक्टर की, कि सेम आपका नेम ऑफ क्लास क्लास। नेम से बनता है। ठीक है, जो क्लास का नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। ठीक है, सॉरी गाइस। ठीक है, सो कंस्ट्रक्टर में बेसिकली क्या होता है, अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टर की, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मेथड। ठीक है, द फर्स्ट लैंग्वेज इज व्हाट, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मेथड which is execute या which is invoked at the time of object creation। ठीक है, इसको किसी भी टाइप की कॉलिंग की जरूरत नहीं होती, ये भी एक मेथड ही होता है, लेकिन इसको किसी कॉलिंग की जरूरत नहीं होती। जैसे आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो ना, फन को, यहाँ पर मेथड को, इस मेथड को आपको कॉल करने की जरूरत नहीं होती। ये कब एग्जीक्यूट हो जाता है, जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट डिजाइन करते हैं। तो पहले हम एक सिंपल सी चीज समझते हैं, और इसमें कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही होता है, कौन सा, डबल अंडरस्कोर इनिट एफ इन इट। डबल अंडरस्कोर ये। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंस्ट्रक्टर। तो अब मैं इसका कंस्ट्रक्टर डिजाइन करता हूँ, मेरे को कोई भी एक क्लास बना दी, यार एक क्लास खुद ए। से कॉल हो जाता है तो फिर हमें ये बनाना ही क्यों है मतलब? उसका भी मैं अभी आपको प्रैक्टिकली फॉर्मेट बताऊंगा कि एग्जैक्टली हम इसको यूज क्यों करते हैं, बिकॉज दिस इज एन बेसिक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हर एक के दिमाग में होता है कि अब जब मेरा मेथड कॉल होता है, मेथड को मुझे कॉलिंग करनी पड़ रही है, कुछ चीजें हमें बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूटेबल मोड पे चाहिए होती हैं कि मेथड कॉल होने से पहले ये सब चीजें एग्जीक्यूट हो जाए। तो उस पर्पस पे हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। मैं एक फंक्शनलिटी आपको समझाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा व्हाई वी आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर इन ऊप्स। तो बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने एक डेफ लिया, डेफ अंडरस्कोर इनिट और ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, इसमें भी सेल्फ देना कंपलसरी है, आप सेल्फ नहीं दोगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, और मैं यहाँ प्रिंट सबकी स्टेटमेंट दे देता स्क्रीन हूँ। पहले हम ब्लॉक। कंस्ट्रक्टर को चेक कर लेते हैं। मनोज आपके लिए भी है क्या, स्ट्रक हो गई है स्क्रीन? मैंने नहीं स्टॉप कर दिया, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हो जाता है कई बार किसी किसी स्क्रीन पे, जैसे आपको स्टक हो रही होगी, मनोज को नहीं हो रही होगी, तो मैं दोबारा रीलॉन्च करिए, देखो हाँ ठीक है, अभी देख। ठीक है। हाँ हाँ, कहाँ गया? शायद नेटवर्क इशू हो रहा है विशाल आपके इधर। मेरे को एक मिनट, स्विच हो गया मेरा नेटवर्क। 5G वाला गायब हो गया यार। अभी आवाज आ रही है? हाँ। ओके, एक मिनट रुकना, मैं एक बार चेक कर दूं। यस, आवाज आ रही है? अरे ये कल हेलो। हाँ, हाँ आ रही है। कल हेलो, तो मेरा आ रही है कनेक्शन ना? ही विशाल कनेक्ट कर दिया वो, मतलब काट दिया था इन लोगों ने, क्योंकि मैंने एयरटेल का वाईफाई का नाम जियो के नाम से सेव कर लिया था। एयरटेल का वाईफाई का नेम जियो के नाम से सेव कर लिया था, तो इनकी पॉलिसी इसलिए हो गई है कनेक्शन ना। काट दिया? हाँ कनेक्शन नहीं कट नहीं, गया। ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है, ये मैं अरे ट्राई करके देखूंगा। आज ही मैं अपने घर पर पहुंच के ट्राई करके देखूंगा, उसका जियो का नाम है, मैं एयरटेल कर दूंगा। ये तो मैंने पहली बार सुना है ऐसा। वो तो वाईफाई का नेम तो आपका खुद का है ना, जो मर्जी हो रखो। नहीं एक्चुअली मेरे पास रोज कॉल आते थे, बट ठीक है। ओके, यस। सो आपका जैसे मैंने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिजाइन किया, तो कंस्ट्रक्टर इज व्हाट, आपका क्या है ना, कंस्ट्रक्टर कैसा है,
सेल्फ कॉलिंग होना चाहिए ना, तो उसको Yes. हम लोग चेक करते हैं। मतलब अभी मैंने क्या कॉल किया है इसको, इनिट को? नहीं अभी तक नहीं call ना, नहीं किया। हमने इसको रन करा, देखो ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूट हो गया। दिस इज अ पॉइंट कि हम कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, एक होता है हमारे पास डिस्ट्रक्टर, और डिस्ट्रक्टर हम लोग क्या यूज करते हैं? I think डिस्ट्रक्टर यूज जो करने के पीछे रीजन क्या होता है? जैसे हम लोग ऊपर फन को बोलो बोलो। कॉल कर रहे थे, हमें यहाँ पे नहीं कॉल करना हम्म, होता। नहीं, कंस्ट्रक्टर को कभी कॉल नहीं करना पड़ता किसी भी प्रोग्रामिंग में हो। जितना मैं ऊप्स आपको जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जितना भी ऊप्स मैं आपको बताऊंगा पाइथन के अंदर, सब जगह थ्योरी, लॉजिक, कॉन्सेप्ट सब सेम रहता है। ओके, इसलिए पाइथन में जो मैं ऊप्स आपको कवर अप करके दे रहा हूँ, मैं पाइथन में बता दूंगा सिर्फ इतना पार्ट यूज होता है, बट मैं आपको इसमें जावा वाला ऊप्स कवर अप करके दे रहा हूँ, उसमें आपकी सारी चीजें आ जाएंगी, क्या 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 कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो कंस्ट्रक्टर को किसी भी कॉलिंग की जरूरत नहीं होती। नीचे मैंने अभी चलाया तो हमने वही चेक चेक करके देखी कि हमें बोला गया कंस्ट्रक्टर को किसी भी कॉलिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी कॉल किया है कहीं कंस्ट्रक्टर को? नहीं किया ना। तो जब आप कंस्ट्रक्टर को कहीं भी कॉल नहीं कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आपका कंस्ट्रक्टर क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है। एग्जीक्यूट हो रहा है। हाँ मनोज, तो आप डिस्ट्रक्टर का बताते हैं कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है? बेसिकली जो वैल्यूज रहती हैं शायद कुछ आपने हम्म, असाइन करा हुआ है और उनको उसको मतलब क्लास कंप्लीट या एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने से पहले अगर उसकी वैल्यू अपन को, जैसे डेटाबेस कनेक्शन हो गया, तो समटाइम्स क्या होता है कि डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज करना है, हाँ शायद वैसे तो ट्राई एंड एक्सेप्ट से करते हैं वो। करेक्ट करेक्ट, फाइनली वो ब्राउज। एक्चुअली क्या होता है ना, एक्सेप्शनल हैंडलिंग होती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है पूरा। ओके, उसके पीछे भी कहानी बताऊंगा वो क्यों हमने बनाया। अब दूसरा अगर हम बात करें डिस्ट्रक्टर क्या होता है, मेथड है कंस्ट्रक्टर भी, यस। राइट। और हमने रिकर्शन में एक चीज देखी थी कि कोई भी मेथड अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो अपना मेमोरी अलोकेट करता है। यस। अगर हमें वो मेमोरी डी अलोकेट करनी है, ये वैसे तो बाय डिफॉल्ट इसमें गार्बेज कलेक्टर होता है तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसमें कभी भी डिस्ट्रक्टर डिस्कस नहीं किया जाता। बट मैं आपके सामने डिस्ट्रक्टर डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यह डिस्ट्रक्टर होता है। कई लोग बोलते हैं इसमें डिस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं होती, ना नहीं होता, और इसमें डिस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, मैंने डिस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाया। ठीक है, अब मैंने इसको फिर से एग्जीक्यूट किया तो, अच्छा रुको, देखो आ गया। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखो दोनों चीजें ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हुई हैं, यस। है ना। तो अब इसमें क्या है ना, कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर को हमने एग्जीक्यूट किया तो कंस्ट्रक्टर जो बना है हमारा वो एग्जीक्यूट हुआ, मेमोरी बनी, उसके बाद डिस्ट्रक्टर चला। अब लोग बोलते हैं कि चलो आपने ये मेथड बनाया है, इट्स आल्सो बिहेव लाइक अ कंस्ट्रक्टर। तो मैं आपको एक इसकी थ्योरी हैंड्स प्रूफ करता हूँ कि अगर आपसे कोई बोले कि भाई अगर ये भी कंस्ट्रक्टर हुआ तो, है ना। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रोसेस देखी थी, उसमें क्या था, इनिट वाला मेथड ऊपर लगा हुआ था, है ना। इनिट वाला मेथड अगर ऊपर लगा हुआ था तो क्या था, उसमें कंस्ट्रक्टर पहले चल रहा था तो डिस्ट्रक्टर चल रहा था। अभी मैंने क्या कर दिया उसको, अपोजिट। तो अभी चलना क्या चाहिए पहले? कंस्ट्रक्टर ही चलेगा। एब्सोल्युटली चलेगा, क्या कंस्ट्रक्टर ही चलेगा। तो देखो अभी भी आउटपुट कैसे आ रहा है, पहले कंस्ट्रक्टर का आ रहा है फिर डिस्ट्रक्टर का आ रहा है। तो ये थ्योरी क्या हैंड्स प्रूफ करती है, ये थ्योरी ये बताती है कि भाई आपका डिस्ट्रक्टर है ये। तो मतलब आप जब एग्जीक्यूट करते हो तो एग्जीक्यूट क्या होता है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर ही होता है। डिस्ट्रक्टर तब एग्जीक्यूट होता है जब कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो चुका होता है। क्लियर? ये तो क्लियर है, बट डिस्ट्रक्टर होता क्या एग्जैक्टली वो नहीं समझ में। मतलब जो मेमोरी आप एलोकेट कर रहे हो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, सिंपली। इनिट से आप मेमोरी एलोकेट करोगे ना, एक मेथड चला, एक हाँ। मेमोरी एलोकेट हुई, अब आप चाहते हो उस मेमोरी को
फ्री कर दिया जाए, हमें हटा दें उसको, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डिस्ट्रक्टर यूज करते हैं। सर मान लो हम लोग कंस्ट्रक्टर वाला जो प्रोग्रामिंग आपने लिखा है वो यूज ही नहीं कर रहे, ओनली डिस्ट्रक्टर यूज कर रहे, तो फिर ये कौन सी मेमोरी डिलीट करेगा? चलो इसी बात पे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसी पे एक और क्वेश्चन, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। मैंने क्लास ए लिखी, तो इस पे हम एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं सामने वाले को, जो इंटरव्यू देने आया है उसको, कि क्या ये क्लास वैकेंट है? शायद क्लास नीचे खाली है? पास लिखना पड़ेगा। नहीं, क्लास तो खाली नहीं, पर ये मेमोरी एलोकेट कर चुका है। लो, पास भी नहीं लिख रहा हूँ मैं, ऐसे ही बता दो मेरे को, जनरली बता दो, क्या ये क्लास खाली है? आई थिंक मेमोरी एलोकेट कर चुका है शायद। मेमोरी एलोकेशन हो गया, हमने क्लास डिफाइन कर लिया तो। नहीं, मैं तो क्लास की पूछ रहा हूँ मेमोरी तो वो एलोकेट करेगी। तो देखो, ये डिस्ट्रक्टर का एक और खाली है। फंक्शनैलिटी बता दो सिंपल। ये जो ऑब्जेक्ट की मेमोरी बनती है ना, वो डिस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डिस्ट्रक्टर यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन बोला करे ना, क्या क्वेश्चन बोला आपने कि मैं कंस्ट्रक्टर यूज ही नहीं कर रही, राइट? तो क्या डिस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी मुझे? तो दिस इज अ क्वेश्चन, राइट? सो पॉइंट ये है, पहला क्वेश्चन ये उठा कि क्लास ए लिखा, तो ये खाली होगा कि नहीं होगा? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? तो बेसिकली 90% लोग उसको विजुअल फॉर्मेट पे देख के लोग बोल देंगे क्लास खाली है, बट ये क्लास खाली नहीं है, इसके अंदर डिफॉल्टली कंस्ट्रक्टर जनरेट होता ही होता है पर क्लास के अंदर। ठीक है, जब आप किसी भी क्लास के अंदर, लो मैंने इसके अंदर पास लिख दिया, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू ये बना दिया, पास का तो क्या जब यूज आप होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, पास वो रहता है ना, जैसे अगर आपको कोई काम नहीं करना है तो आप उसके अंदर पास लिख दो, तो वो ब्लॉक है ना, एरर नहीं देगा, वो उस पर्टिकुलर पार्ट को स्किप कर देता है, एग्जीक्यूटेबल मोड पे रखेगा बट उसको स्किप कर देगा। ठीक है। ठीक है, अब आपने क्लास ए के अंदर पास तो लिख दिया, लेकिन मैंने नीचे क्या करा, मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया क्लास ए का। कॉलिंग नहीं कर रहा, मैंने कुछ कॉलिंग करनी नहीं है, बस ये एग्जीक्यूट करना है। तो देखो चल तो रही है, कोई एरर है? कोई एरर नहीं है, बाय डिफॉल्ट क्या चला? डिस्ट्रक्टर कहाँ से आ गया इसमें? नहीं, मैंने बनाया ही नहीं था, आ गया था वो गलती से, वो उसने ऊपर वाले पार्ट है ना, उसको पिकअप कर लिया था। इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें काफी सारी जो चीजें होती है ना, उसके कॉन्सेप्ट सारे यूज कर रहे हैं ये लोग, बट इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो चलते नहीं है। ठीक है, मैंने एग्जीक्यूट करा, देखो एग्जीक्यूट करा, तो देखो अभी क्या आया मेरे पास, पास करा है मैंने, और मेरा क्या चल रहा है अभी भी? डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। चल रहा है, मतलब इसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, खाली चलेगा बट कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है। जब भी आप कोई क्लास बनाते हो बाय डिफॉल्ट उसमें कंस्ट्रक्टर आपका क्रिएट होता ही होता है। ओके, हाँ ओके। क्लियर? एनी डाउट? हाँ जी, नो, कोई डाउट है? नो विजन। कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया? अब आते हैं हम उस क्वेश्चन पर, व्हाई वी नीड कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्या है? ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं हम, जब भी कोई क्लास बनाते हैं, तो जब भी हमने क्लास बनाई क्लास ए, ठीक है, मैंने एक टैग बनाया, मैं एक एडिशन का प्रोग्राम बनाऊंगा, बट आई एम यूजिंग व्हाट इन इट पार्ट अंडरस्कोर, ठीक है, एंड सेल्फ कॉमा ए कॉमा बी, ठीक है, कॉलम मैंने यहाँ पे लिखा सेल्फ डॉट
a equal to a, self dot b equal to b. ओके फिर मैंने एक फन नाम का एक एडिशन नाम का प्रोग्राम बनाया, वो फंक्शन बनाया और मैंने उसमें एक सिंपल सी चीज लिखी, सेल्फ लिखा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, नहीं अभी नहीं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट ब्रैकेट डबल कोट्स रिजल्ट इज कॉलन डबल कोट्स क्लोज, क्या लिख दें इधर, सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी, ठीक है। प्रोग्राम समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको इनिशियल लेवल पे, वैसे नहीं, इनिशियल लेवल पे आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ठीक है। ए इक्वल टू इंटीजर इनपुट ब्रैकेट एंटर द वैल्यू, ओके, ब्रैकेट रहेगा एक ब्रैकेट, अदर देन दिस इज माय वैल्यू 1, और मेरे को बी के लिए वैल्यू बनानी है, इसको कॉपी करते हैं एंड दिस वन इज वैल्यू 2 एंड इसको डाल देते हैं बी, ठीक है। और हमने एक ऑब्जेक्ट बना देना है, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने ये लगा लिया और मैंने यहाँ पास कर दिया ए कॉमा बी। अब मैंने यहाँ पे ओबीजे डॉट ऐड प्रोग्राम को पास करा, दिस इज एन एक्चुअल, मतलब बोलते हैं ना फॉर्मली हम लोग जिस तरीके से हम लोग डिजाइन यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली क्या किया मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से वैल्यू तो इनपुट ली, बट मैंने बताया नहीं मेरा फंक्शनलिटी एक्चुअली परफॉर्म कहाँ हुई, ठीक है। मैंने वैल्यू इनपुट किस में लिए, कंस्ट्रक्टर में लिए। अब ये जो देख रहे हो ना, दिस इज काइंड ऑफ एक तरीके से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बोल सकते हो कि मैंने आपको एक रेफरेंस फॉर्मेट पे वैल्यू असाइन करके मैंने क्लास लेवल वेरिएबल से आपको रिजल्ट जनरेट करके दे रहा हूँ, राइट। लेकिन आपकी वैल्यू डायरेक्टली इन वेरिएबल के पास नहीं जा रही, ठीक है, पॉइंट समझ में आया, डायरेक्टली इन वेरिएबल के पास नहीं जा रही, तो हम किसके थ्रू ले रहे हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू यूज कर रहे हैं। ये नहीं समझ आया मेरे को। देखो इसकी फंक्शनलिटी में आपको समझाता हूँ कि कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं। मनोज आपको समझ में आया? यस। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें क्लास लेवल ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन करने के लिए या क्लास लेवल इंस्टेंस को वैल्यू असाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या यूज करते हैं, दिस इज आवर प्राइमरी यूज, ठीक है। प्राइमरी यूज क्या है इसका, क्लास लेवल वेरिएबल को या क्लास लेवल एट्रीब्यूट या डेटा मेंबर्स जो भी हैं, कौन से हैं क्लास लेवल, ए और बी, ये वाले जिस पर मेरा वो है सेल्फ लिखा हुआ है, उनको वैल्यू असाइन करने के लिए, उनको क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। ओके क्लियर। सो एक तो ये क्या होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होता है तब आपका क्या होता है, ये वैल्यूज इसको असाइंड हो चुकी होती हैं, फिर आपको सिर्फ क्या परफॉर्म करना होता है, अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें इसी प्रोसेस को आप इनकैप्सुलेशन भी बोल सकते हो, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन पार्ट भी बोल सकते हैं एक तरीके से, और एक कोड को ऑर्गेनाइज करने का तरीका होता है ये। अब इसमें वैल्यू असाइनमेंट कैसे हो रहा है, तो देखो मेरे को ये पार्ट परफॉर्म करना था, लेकिन इस पार्ट से पहले मेरे को क्या क्या चीजें करनी थी, वैल्यू इनिशियलाइज करना, वैल्यू इनिशियलाइज करनी थी, चीजें लाके रखनी थी। फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल सी चीज समझाता हूँ, एक कोई फंक्शन आप ऑर्गेनाइज करते हो घर के अंदर, सो व्हाट्स योर फर्स्ट प्रायोरिटी, आप क्या करते हो, आप उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले वैल्यू असाइन करते हो, वैल्यू इन द सेंस सपोज आपको कोई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या नॉर्मल पार्टी थ्रो करना है, गेट टुगेदर, तो आप क्या करते हो, मटेरियल पहले लाके रखते हो या पार्टी के साथ में मटेरियल लेके आते हो, मटेरियल पहले, मटेरियल पहले आता है ना। तो दिस इज द पार्ट यू आर आल्सो एग्जीक्यूट द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। आप भी क्या यूज कर रहे हो, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर रहे हो,
तो आप क्या करते हो, पहले मटेरियल लेके आते हो। तो इसका काम यही है कि सबसे पहले ये फंक्शन, दिस इज आवर फाइनल फंक्शन जो हमें एग्जीक्यूशन चाहिए जिसका, बट उससे पहले हमें क्या चाहिए, हमें क्लास लेवल एट्रीब्यूट जितने भी हैं उनको वैल्यू असाइंड हो जानी चाहिए। लेकिन वैल्यू असाइंड करे कैसे, एक तो हमारे पास डायरेक्ट फंक्शनलिटी थी, बट हम डायरेक्ट फंक्शनलिटी नहीं यूज करते हुए हम किसको यूज कर रहे हैं, इनिट को यूज कर रहे हैं। हम डायरेक्ट मतलब इसका फंक्शन, मतलब क्या हुआ, लाइक सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू ए, सेल्फ डॉट बी इज इक्वल टू बी? इसका मतलब भी, अच्छा सॉरी मैंने थोड़ा सा वैसे लिख दिया प्रोग्राम, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सट्रैक्ट वर्जन में आपको राइट करके दे देता हूँ, तो आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा मैं क्या करने वाला था। अभी समझ में आया? हमने ए और बी की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 0 0। हाँ, उसके बाद अब देखो, सॉरी इनिट वाले फंक्शन को देखो। इनिट वाले फंक्शन में क्या कर रहे हैं, सेल्फ डॉट ए लिख रहे हैं, सेल्फ डॉट ए इक्वल टू ए। तो मतलब क्या हुआ इसका, ये वाला ए कौन सा है, जो आपका कंस्ट्रक्टर का लोकल वेरिएबल है, ठीक है। ठीक है। और ये वाला ए कौन सा है, जो क्लास लेवल वेरिएबल है। ऊपर हमने अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, सेल्फ अगर आपने किसी वेरिएबल के आगे लगा रखा है तो मतलब वो कौन सा वेरिएबल हुआ, क्लास लेवल पे। क्लास लेवल वेरिएबल हुआ। यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग जब पाइथन में काम कर रहे थे, वी आर यूजिंग लाइक दिस फॉर्मेट। तो हम जब सेल्फ डॉट ए दे देते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब क्या हो गया, क्लास लेवल पे एक ए नाम का वेरिएबल हमने डिजाइन कर दिया है। या तो आप ऐसे असाइन कर दो, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट वर्जन, ठीक है। तो मैंने a कॉमा बी इक्वल टू 0 0 असाइन कर रखा है उनको, ठीक है। और उसके बाद मैं उनको वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, और वैल्यू असाइन किसके थ्रू कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर के थ्रू असाइन कर रहा हूँ। ओके, इन कंस्ट्रक्टर के पास जो भी वैल्यू आएगी, सपोज a के पास आई 23 और b के पास आई 2, तो 23 आया कंस्ट्रक्टर के पास, और ये 23 असाइन हो गया किसको, क्लास लेवल वेरिएबल को। और ये 2 आया b वेरिएबल के पास, और ये किसको असाइन हो गया, क्लास लेवल वेरिएबल को। ओके, ये प्रोसेस समझ में आया? प्रोसेस समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब पॉइंट क्या हुआ कि हमने इस तरीके से इसको असाइन कर दिया, तो a प्लस बी का हमने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों को वैल्यू कहाँ से आई, ये भी तो क्वेश्चन है, इन दोनों को वैल्यू कहाँ से असाइन, कहाँ से, ये से। तो फिर ये a क्या है, ये जो हमने a किया है, ये a क्या है, मैं आपको इसकी एक और बैकग्राउंड और आपको क्लियर कर देता हूँ। दिस a इज एन कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग होती है। मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी एंड कंस्ट्रक्टर कॉलिंग भी। हाँ देखो ना, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है ओबीजे, लेकिन ए के आगे पैरेंथेसिस लगा के हम जब उसको एक्सेस में ले रहे हैं, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, है ना? तो अभी समझ में आया? आई नो दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ऊप्स, होता ही ऐसा है, मतलब मैं भी उसमें मतलब जनरली अगर हमें ए के जगह पे वैल्यू वो कर देते कंस्ट्रक्टर के अंदर ही, लाइक 2 3 जैसे आपने पहले किया था, वो कितना इजी था। हाँ वो भी इजी था, बट दिस इज अ पॉइंट कि हम यूजर से इनपुट कहाँ ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं। मतलब मेरा फाइनल फंक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले मैंने उसका पूरा मटेरियल, उसकी वैल्यू जो है, उसके जो क्लास लेवल एट्रीब्यूट हैं, उनको डेटा मेंबर्स पहले से असाइंड कर दिए। दोनों का मैं काम बस तो क्लास के सेम अंदर ही है। क्या करूँ, हाँ दोनों का काम सेम है, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। मैंने बोला ना, एक बर्थडे पार्टी आप अरेंज कर रहे हो, जिस दिन आपकी बर्थडे है, सपोज एक पार्टी आपको थ्रो करनी है, आज पार्टी थ्रो करनी है, और आज ही आप सामान खरीदने गए 2 घंटे पहले, राइट। और एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट क्या होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्टिव बेसिस पे यू आर प्लान्ड कि यार ये मेरे को इस डेट को ये पार्टी मेरे को थ्रो करनी है, तो मैं उसके लिए सामान कब अरेंज कर लूंगा, उस पार्टी को थ्रो होने, मतलब जिस दिन वो फंक्शन है उस फंक्शन से पहले मैं उसका अरेंजमेंट करके रख लूंगा। पॉइंट समझ में आया? यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मटेरियल पहले ऑन द स्पॉट मत लाओ, मटेरियल पहले कलेक्ट करो,
फिर आप फंक्शनैलिटी परफॉर्म करो। ओके, तो बट हमें अगर प्रोग्रामिंग करना है तो कौन सा बेस्ट मेथड होगा, लाइक हमें किस टाइप दिस इज से द बेस्ट मेथड है। मैं और उसका एक इंडस्ट्री और में reason यही यूज होता है। आपको बताऊंगा। और अच्छा एक और बेस्ट में इसका रिजल्ट मैं इसका ना आपको वो बताता हूँ बेनिफिट। हमें ये पता है ये कंस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर रन होगा तो मेरी वैल्यू असाइंड हो जाएगी। उसके बाद मुझे इस मेमोरीज की जरूरत पड़ेगी? मेरा एक बार काम हो गया उसके बाद जरूरत पड़ती है हमें? नहीं, नहीं गार्बेज हो जाता है ना। यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन आपका पूरा कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, गार्बेज कलेक्शन के थ्रू आपका क्या हो जाता है, पूरा कलेक्ट हो जाता है। तो उसके बाद विशाल लेफ्ट हो गया क्या? इनकी वॉइस ब्रेक हो रही है काफी। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस, अभी तो वही विशाल ब्रेक हो रही थी। मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ, डिस्ट्रक्टर है वो इंटरवल में चलता है मतलब, या मतलब जैसे ही क्लास अपना टास्क पूरा हुआ एंड उसी टाइम पे डिस्ट्रक्टर चल जाए, गार्बेज कलेक्टर जो इसका है, जैसे जब जावा आपका में क्लास आपने सुना कंप्लीट हो होगा, जाता है पूरा कंप्लीट। जावा में ऐसा कुछ कंफर्म नहीं रहता है, या तो एट द टाइम वो गार्बेज कलेक्टर चलता है और या तो एक पर्टिकुलर इंटरवल में वो चलता है शायद, आई थिंक सो। हाँ, मतलब अगर मैं डिस्ट्रक्टर की अभी बात करूँ ना, तो ये जैसे आपका कंस्ट्रक्टर कंप्लीट होगा ना, उसके बाद आपका डिस्ट्रक्टर उसे रिलीज कर देता है। ऑब्जेक्ट का काम खत्म, उसके बाद आपका कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हो जाता है। और जावा में आप जो बोल रहे हो कि एट द टाइम, मतलब हम जिस टाइम पे उस गार्बेज कलेक्टर को चलाना चाहते हैं उसके लिए हमें एक गार्बेज पैकेज यूज करना पड़ता है। वो देन कॉल उसके बाद करना वी पड़ता कैन, हाँ वी कैन एग्जीक्यूट। और इसमें भी हम लोग करते हैं, मतलब कभी हमें बीच में चाहिए ना कोई चीज, तो हमें उसके लिए डिजाइन कर इंटरवल डिजाइन करने पड़ेंगे उसके अकॉर्डिंगली कि हम इस टाइम पे इसका कलेक्शन ले लेंगे। क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती हैं बिल्कुल एंड में हमें कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें बीच में उनको रीयूटिलाइजेशन करना पड़ता है, तो हम बीच में कलेक्शन लेके उसको रीयूज भी कर लेते हैं प्रोग्राम के अंदर। समझ में आया? है। तो इसमें क्या होता है ना, इस वाले पोर्शन में क्या है, दिस इज काइंड ऑफ थिंग कि जब आप कोई मेमोरी अलोकेट कर रहे हो, वैल्यूज अलोकेट कर रहे हो, उसके बाद आपका कंस्ट्रक्टर क्या कर दे रहा है, उसको रिमूव कर दे रहा है उसी पर्टिकुलर पार्ट को। तो बेसिकली क्या होता है इसमें, एक तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कंस्ट्रक्टर के साथ में ऑब्जेक्ट के लिए कि आप ऑब्जेक्ट को रीयूटिलाइज कर सकते हो। दूसरा, आप अपने ऑपरेशन को प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। मतलब आपको कोई ऑब्जेक्ट अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली उसके नेटवर्क कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, नेटवर्क कनेक्शन यानी कि जैसे अभी मनोज ने स्टार्टिंग में बोला था, क्या बोला था कि डेटाबेस कनेक्शन को हमें बिल्ड करना है। तो सपोज आप कोई चीज चाह रहे हो कि आप जैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो आपका डेटाबेस कनेक्शन बिल्ड हो जाए, राइट? तो मैं उसको क्या करूंगा, कंस्ट्रक्टर में डाल के रख दूंगा। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट करा मेरा डेटाबेस कनेक्शन ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाए क्योंकि मेरे को चाहिए वो, और फिर वो मेरा डेटा जो है वो प्रोसेस होके मेरे को मिल जाए। और इसका सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट होता है, मतलब बेसिक लेवल पे अगर आपको समझना हो ना, बेसिक लेवल मतलब ऐसे यूजेस बहुत सारे मिल जाते हैं हमें कंस्ट्रक्टर के, बट अगर हम बेसिक लेवल पे समझे तो जो आपका ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन होता है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ए और बी क्लास लेवल, इनको वैल्यू असाइन करने के लिए वी आर यूजिंग दिस पार्ट। आई थिंक क्लियर होगा विशाल। आई क्या थिंक क्या? जब ये इनहेरिटेंस पढ़ेंगी शायद करीना, तो इनको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि देखो इसमें अभी आगे जाना है ना, तो ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे के जो 4 टॉपिक्स हैं वो, क्योंकि वो स्टार्ट होंगे ना, वो एक ही दिन में रैप अप होने हैं। क्योंकि वो अलग अलग डेज में रैप अप नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि 2 दिन में अगर क्लास लूंगा, क्योंकि उसका क्लासरूम कम से कम मैं 2 घंटे का रखूंगा, ठीक है, टाइमिंग लेके। क्योंकि वो टॉपिक है रिलेटेबल, चीजें वो एक साथ चलेंगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि यस इनहेरिटेंस में ये डिफरेंस है, एनकैप्सुलेशन में ये डिफरेंस है, वरना फिर मैशअप हो जाता है।
नहीं, रियल बेनिफिट जो आई थिंक हाँ, वो तभी समझ में आएगा। समझ में नहीं आ रहा है, वो रियल बेनिफिट उसमें उस टाइम पे समझ में आ रहा है जब इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट का। उसके बिना समझ में नहीं आएगा, ये तो बस अभी जस्ट ना फंक्शनैलिटी बताई है, बेनिफिट्स अभी मिलेंगे आपको। प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया? मेरा हाँ गया। कंसेप्ट प्रोसेस है ना, कैसे काम कर रहे हैं वो समझ में आ गया, सेल्फ का यूज क्या है वो समझ में आ गया, हाँ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हाँ ये सब तो आ गया समझ। ये सब आ गया ना। हम्म। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इसको थोड़ा सा प्रोसेस करो, ठीक है। अभी प्रीवियस जितनी प्रोग्रामिंग है, देखो ऊप्स को ग्रैब करने का एक ही तरीका है, अभी ऊप्स चल रहा है ना, तो ऊप्स को फोकस होके आप इसको है ना कॉन्सेंट्रेट कर लो, क्योंकि ये पार्ट अगर नहीं आया, मतलब ऊप्स जो रहता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट अगर ऊपर नीचे हो गया तो प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी। ग्रैब हो जाएगा आज नहीं तो कल हो जाएगा, बट थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो जाता है इसके कॉन्सेप्ट्स को लेके। ओके और ये कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया है अभी, तो आपको ऐसे ही प्रोग्राम अलग से इस शीट को रखना, ये शीट मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, जस्ट इस वाले पार्ट को, लेकिन इस शीट को साइड बाय साइड ओपन करके रखना, और ये जो प्रोग्राम मैंने बनाए हुए हैं उन प्रोग्राम्स को दोबारा रीडिजाइन करके देखना सिंपली फॉर्मेट पे, ठीक है, ठीक है। जिससे आप लोगों को एक आइडिया लगेगा तो बेसिकली हम एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं, मतलब कैसे चल रही है। फिर जब मैं इनहेरिटेंस में इन कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करूंगा, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट के बिना मैं आगे के टॉपिक्स यूटिलाइज नहीं कर सकता, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके, ओके अब आपके, मैंने एक टास्क आप लोगों को दिया था, वो हुआ मैंने तो नहीं किया है। मनोज? अच्छा वो आपने तो कर लिया ना मनोज? मनोज ने मैं कर लिया। शेयर करूं मनोज ने क्या अभी बोला यहाँ पे? हाँ आप शेयर कर दो इतना लेंदी प्रोग्रामिंग था ना इनका, देख के ही मैं हो गई थी। इतना लेंदी तो रहेगा। नहीं, उसको मैं बोल रहा हूँ ना, 4 तरीके से और कर सकते थे, पर ये मैंने वैसे इतना आपके लिए लेंदी नहीं होना चाहिए, आप हाँ, है ना मैंने मनोज एक्चुअली अपने फंक्शनलिटी यूज करना उसमें। नहीं, मुझे लगा कि अगर इनको समझना है तो इनको समझ में भी आ जाएगी चीजें, दैट्स वाई मैंने वो डिजाइन मतलब उस तरीके से करा था। ठीक है बनाओ। ये मैंने आपको सेंड करा है। नहीं नहीं, क्या? आप शेयर, वो शेयर कर रहे थे ना स्क्रीन। ठीक है, बट मैं आइडियली पे करूँगा क्योंकि मेरा उसमें चलता नहीं है। नहीं मेरे को, हाँ आप शेयर कर दो, क्योंकि ये प्रोग्राम है ना मेरे को डिजाइन करना पड़ेगा, अलाइनमेंट नहीं आएगा इसका ठीक है, जुपिटर तो में। मैं आइडियली पे कर लेता हूँ, ठीक है। दिख रही मेरी स्क्रीन? हाँ जी, एंड ठीक है, अब टास्क 1 पे मेरे पास है प्राइम नंबर, टास्क 2 पे है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, टास्क 3 पे है स्ट्रॉन्ग नंबर, यहाँ पे ठीक ये, है ठीक है। जिसमें टास्क 1 पे प्राइम नंबर का है, टास्क 2 पे स्ट्रॉन्ग आर्मस्ट्रॉन्ग मैन, ओके टास्क 3 पे स्ट्रॉन्ग। सो उसका कहाँ गया, ये रहा। मैंने टास्क 1 डाला एंड ये नंबर मांगेगा प्राइम चेक करने के लिए, जिसे मैं देता 13 हूँ डाल दो, 13 13, एंटर, ठीक फिर है। प्राइम। एंड मैं ओके दोबारा रन करता हूँ, इसमें मैं डालता हूँ 4, ठीक है। एंड नहीं, टास्क मैंने वो डाल दिया, सॉरी, मैंने टास्क 1 ही डाला प्राइम इसको नंबर के लिए। रीयूज नहीं कर सकते, जैसे आपने गलत इनपुट कर दिया। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, हाँ, मैं दोबारा सोचना कर और सकता हूँ। बनाना। मतलब मेरा पॉइंट ये है, आपको इस लेवल पे सोचना है कि ये प्रोग्राम है, सपोज यूजर गलत इनपुट भी दे सकता है आपको, हम्म। तो आप उसको कैसे हैंडल करके यूटिलाइज करोगे, मैं हाँ, कर आगे सकते कॉन्सेप्ट हैं। आपको बताऊंगा, बट आपको इस तरीके से उसको सोचना है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर का भी यूज करना, ठीक है, ठीक है। आपने वेरिएबल अलग अलग जगह वेरिएबल इनपुट लिए ना, हाँ, मैंने जो ये फंक्शन बनाया हुआ है ना, तो आपके पास मेमोरी कितनी, 3 प्रोग्राम दिए, 3 प्रोग्राम में 3 वेरिएबल आपने यूज करे, भले ही सेम नेम के यूज करे, 3 बार मेमोरी लोकेशन अलग है। अलग क्रिएट होगी, यस। राइट। मेरे को एक ही सिंगल मेमोरी यूटिलाइज करके काम कर सकता हूँ। हाँ, ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकता हूँ मैं, हाँ मतलब एक प्रॉपर रिड्यूस, हाँ अब है ना इसको और रिड्यूस करने की कोशिश करो, मतलब ये प्रोग्राम मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब तक मैं आपको एंड चारों कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा ना, आप इसी प्रोग्राम को घुमा रहे होगे, आपको पता चलेगा कि यही प्रोग्राम मैं और क्या
कंप्रोमाइज किया जा सकता है कि ये इतना शॉर्ट हो जाएगा कि आपको समझ में नहीं, आप खुद ही बोलोगे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये इतनी जल्दी शॉर्ट, इतना शॉर्ट कैसे हो गया। वो एक तरफ से एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा वो। हाँ, पूरा बैकग्राउंड इसका गायब हो जाएगा, मतलब जितना बड़ा ये प्रोग्राम लिखा है उसकी लाइन ऑफ कोड और ज्यादा डाउन होते चले जाएंगे। ये मैं कर सकता हूँ उसके थ्रू, पर ये मैंने मेरे को ऐसा लगा कि इनको अगर समझना है तो बहुत इजी रहेगा, अगर नहीं हाँ, समझना है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी इनिशियल लेवल पे दैट वन इज गुड। अब आपके पास सेल्फ का कंस्ट्रक्टर का ऑप्शन है, एंड आप क्या करो, इसको प्रोसेस करो एक बार हम्म। डायरेक्टली कि आप इसको सीधा सीधा पहुंचा सको। ठीक है, ठीक है। ये फाइल मैं आपको शेयर कर देता हूँ नोट्स वाली, 1 मिनट रुकना। ठीक है, मैं आपको फाइल शेयर कर रहा हूँ, आप उसको पिकअप कर लेना। आपका रिकॉर्डिंग भी आप शेयर कर D22, देना, आई गेस हाँ लैपटॉप रिकॉर्डिंग, तो हाँ हाँ, फिर नहीं रिकॉर्डिंग भी मैं, हाँ रिकॉर्डिंग का भी मैं पूछ लूंगा, बस मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट ऑफ करने का सीख लिया है। ठीक है। बाकी रिकॉर्डिंग शेयर करने वाला और सीख लूंगा मैं। ठीक है, तो इसको आप प्रोसेस करो एक बार और देखो, फिर हमारा कल जो है, कल तो हम 9:30 पे ही रखेंगे। ठीक है, कल तो मैं घर पे हूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कल हम इसको वो कर देंगे, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट कर देंगे। ओके, ओके, ठीक है, ठीक। चलो फिर मिलते हैं अपन। बाय। ऑलवेज थैंक यू, बाय बाय।